नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नजर पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा है कि वो गुजरात में मोरबी नदी के पुल हादसे की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। इतवार की शाम गुजरात के मोरबी इलाके में मच्छू नदी में एक केबल पुल गिरने से 141 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रियासत तेलंगाना के पुराना शहर हैदराबाद पहुंच गई है। आज सुबह राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा सुबह 9 बजे शहर हैदराबाद के आरामगाह पहुंची। शमशाबाद से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने जगह जगह खैर मकदमी स्टेज बनाते हुए राहुल गांधी की इस यात्रा का इस्तकबाल किया। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल के करीब जिला विदिशा में एक बार फिर स्कूल और मदरसे का मामला सामने आया है। नेशनल चाइल्ड कैरियर कमीशन को एक वायरल वीडियो भेजा गया है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले 35 बच्चों ने पढ़ाई और मैपिंग नहीं होने से परेशान होकर मदरसे में एडमिशन ले लिया है। रियासत बिहार के जिला मुजफ्फरपुर कांती थाने इलाके के भीमलपुर गांव में छठ घाट पर अपनी खातून दोस्त से मिलने आए अयान को हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया। अयान का एक साथी शदीद जख्मी हुआ। अयान के 2 दीगर साथी फरार हो गए। 24 साल अयान मुजफ्फरपुर के मोहल्ला बरमपुरा का रहने वाला था। मगरी मुजफ्फरपुर के डीएसपी ने कहा है कि अयान की अहले खाना का बयान दर्ज किया गया है। इसी बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 5 रिसर्च स्कॉलर्स को पहली बार वजीर आजम रिसर्च फेलोशिप के लिए मुंतखब किया गया है। इसका ऐलान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने पीर को कहा कि इस साल 70 से ज्यादा सहाफ़ी मारे गए हैं और इस वक्त रिकॉर्ड तादाद में मीडिया पर्सन जेलों में भी है। आलिमी इदारे ने कहा कि सहाफ़ियों को जेल में डालने और जान से मारने की धमकियों जैसे वाक़यात में इजाफा भी हो रहा है। उन्होंने हुकूमतों और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम करें। ईरान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और ईरान में तशद्दुद और फसादात को हवा देने का हवाला देते हुए 10 अमरीकी शहरियों और 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है। फिलिपाइन हुकूमत के मुताबिक गुरदावी तूफान लिंगे से अब तक 132 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये तूफान फिलिपाइन से टकराने वाली सबसे ज्यादा तबाहकुन तूफान में से एक है। फिल्म अदाकार सलमान खान की सिक्योरिटी को 1 से बढ़ाकर Y+ कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उनके साथ अब हर वक्त 2 मुसल्लह गार्ड्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुपरस्टार की रिहाइशगाह पर 24 घंटे 2 गार्ड्स तैनात रहेंगे। मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन ब्रांच ने यह फैसला सलमान खान को बिश्नोई गैंग के जानिब से धमकी मिलने के बाद लिया है। T20 आलमी कप के अहम मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। वहीं एक दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।